नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई कैसे चल रही है? हमारा चैप्टर चल रहा था हेलो एल्केन हेलो एरिन। उसके अंदर नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड चल रहा था, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि जैसे जैसे हेलोजन की साइज बढ़ती जाती है, बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाती है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की वैल्यू कम होती जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की वैल्यू है वो CCl की है, उसके बाद CBr की और उसके बाद में Ci की। तो जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है वो इसका उल्टा होता है। तो बॉन्ड एंथैल्पी जितनी ज़्यादा होगी उसकी रिएक्टिविटी उतनी कम होगी। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो ऑर्डर है वो बॉन्ड एंथैल्पी का है। तो इसका जस्ट ऑपोजिट ऑर्डर बॉन्ड रिएक्टिविटी का हो जाएगा, या हम यूं कह सकते हैं कि Ci वाला जो बॉन्ड है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, उससे कम रिएक्टिव ये है और उसके बाद कम रिएक्टिव ये है। या हम बोल सकते हैं कि जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो अब ये हो जाएगा, यानी Ci सबसे ज्यादा रिएक्टिव, उसके बाद Cbr और उसके बाद में CCl बॉन्ड सबसे कम रिएक्टिव होगा। अब हम बोल सकते हैं कि एल्काइल क्लोराइड के कंपैरिजन में ब्रोमाइड और उसके कंपैरिजन में आयोडाइड्स ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। अब इसके अंदर आप देख रहे हैं जो पोलैरिटी है, कार्बन और हैलोजन का एटम है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है। रीजन क्या है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है वो हैलोजन की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन से उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। या हम बोल सकते हैं कि कार्बन हैलोजन बॉन्ड की पोलैरिटी ज्यादा होगी, और ये इस बात पर डिपेंड करती है कि कौन सा हैलोजन इसके साथ में अटैच्ड है। तो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, इनके केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो पोलैरिटी भी ज्यादा होगी, जबकि ब्रोमीन और आयोडीन के कंपैरिजन में पोलैरिटी के केस में पोलैरिटी कम होगी। अब हम कंटिन्यू करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। आपको ध्यान में आया होगा कि हम लोगों ने पहले भी हेलो एल्केन्स पढ़ा हुआ है अल्कोहल से बनाने के मेथड। अब हम ये पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन से बनाने के मेथड। हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर केवल कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। जैसे आप ये रिएक्शन देखिए, मीथेन को हम ट्रीट करते हैं क्लोरीन के साथ में सनलाइट की प्रेजेंस में, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, क्लोरोमीथेन बनता है। ये रिएक्शन फर्दर होती है और आगे सब्स्टिट्यूशन होता है, जिसमें 1 by 1 हाइड्रोजन को क्लोरीन रिप्लेस करता जाएगा, यानी Cl2 की रिएक्शन होगी, HCl बाहर आता जाएगा, तो 1 by 1 हाइड्रोजन रिमूव होता जाएगा और क्लोरीन बढ़ता जाएगा। तो CH2Cl2 यानी डाइक्लोरोमीथेन, उसके बाद में फर्दर CHCl3 ट्राइक्लोरोमीथेन, जिसको क्लोरोफॉर्म भी बोला जाता है, और अल्टीमेटली CCl4 टेट्राक्लोरोमीथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एल्कीन से बनाने के लिए। देखो एल्कीन क्या है, आपको पता है कि हाइड्रोकार्बन है जिनमें डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, इन सफिक्स आ रहा है ना, ये एल्कीन। तो इथीन, 2 कार्बन है इसलिए इथीन। इसको HX के साथ में ट्रीट किया तो CH3CH2X बना। ये तो सिमेट्रिकल एल्कीन है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर एसिमेट्रिकल एल्कीन है तो आप लोगों को याद आया होगा, हमने पढ़ा था लास्ट ईयर मार्कोनिकोव रूल, जैसे ये ब्यूट 2 एल्कीन है, तो इसके अंदर ये भी सिमेट्रिकल है, इसके अंदर भी ब्रोमीन इन दोनों में से किसी भी कार्बन के साथ में अटैच हो सकता है। तो चाहे वो यहाँ अटैच हो चाहे यहाँ अटैच हो, दोनों ही केस में हमको 2 ब्रोमोब्यूटेन मिलेगा। अब हम देखते हैं एसिमेट्रिकल एल्केन के अंदर किस तरह से एडिशन रिएक्शन होती है। मार्कोनिकोव रूल हम रिकॉल करें कि जो नेगेटिव पार्ट होता है एडेंडम का, वो उस कार्बन पर अटैच होता है, डबल बॉन्ड वाले उस कार्बन से जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कम होते हैं। जैसे ये रिएक्शन आप देखिए, प्रोपीन एसिमेट्रिकल एल्कीन है जिसमें ये जो डबल बॉन्ड से बॉन्डेड दोनों कार्बन एटम है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम कम है, 1 है, जबकि यहाँ पर 2 है। तो HX का जब एडिशन होगा तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा?
जिसमें ये जो नेगेटिव पार्ट है X वाला, तो ये अटैच होता है सेंटर वाले कार्बन पर जिस पर हाइड्रोजन एटम कम है। तो ये 2 हेलो प्रोपेन हमको मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, जबकि 1 हेलो प्रोपेन माइनर प्रोडक्ट मिलेगा। अब हम देखते हैं एंटी मार्कोनिकोव रूल। जो भी केस हमने देखा था, अगर हम ऐसा करें कि उसी रिएक्शन के अंदर पेरोक्साइड लें साथ में और HBr के साथ में अगर रिएक्शन करवाते हैं, तो हमको मार्कोनिकोव रूल में जो प्रोडक्ट मिलता है उसका जस्ट ऑपोजिट प्रोडक्ट हमको मिलता है। इसको हम एंटी मार्कोनिकोव रूल या खराश इफेक्ट भी बोलते हैं। तो HBr अगर हम लें और उसको, जैसे ये बेंजोइल पेरोक्साइड है, तो उस केस में हमको प्रोडक्ट जस्ट ऑपोजिट मिलता है, यानी 1 डिग्री वाला हमको प्रायोरिटी में मिलेगा या 1 हेलो प्रोपेन प्रोडक्ट हमको प्रायोरिटी में मिलेगा। अब जैसे इस रिएक्शन को देखिए, ब्यूट 1 इन लिया हुआ है, इसको 1 ब्यूटेन भी बोला जाता है। तो HBr के साथ में पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो 1 ब्रोमो ब्यूटेन हमको मेजर प्रोडक्ट मिल रहा है। ध्यान देना, ये रिएक्शन केवल HBr के साथ ही होती है, ना कि HI और HCl के साथ में। ये डिटेल हम लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं 11th क्लास के अंदर। अब हम मूव करते हैं थोड़ा सा NCERT की तरफ, जहां पर ये मेथड्स हम पढ़ चुके थे, अल्कोहल से हेलोएल्केन्स बनाने के मेथड और बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये वाला भी हम पढ़ चुके हैं। जो मीथेन वाला एग्जाम्पल हमने लिया था, मीथेन से लेकर के क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन एंड टेट्राक्लोरोमीथेन तक हम पहुंचे थे। यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है ब्यूटेन वाला, जिसमें क्लोरीन की रिएक्शन अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में होती है। तो इसमें ये 2 तरह के प्रोडक्ट्स हमको मिल रहे हैं, जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हो रही है वो इन दोनों कार्बन में से, चाहे इधर वाले कार्बन भी ले लोगे तब भी प्रोडक्ट वही हमको, यानी 2 तरह के मेन प्रोडक्ट्स हमको मिलते हैं। फिर नेक्स्ट आप देखिए, बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें टोल्यूइन लिया हुआ है या मिथाइल बेंजीन है, उसको आयरन की प्रेजेंस में कम लाइट में या डार्क में जब हेलोजन के साथ में रिएक्शन करते हैं, तो 2 तरह के प्रोडक्ट्स, एक तो ऑर्थोहेलोटोल्यूइन और दूसरा पेरा हेलोटोल्यूइन हमको मिलता है। ऑर्थो वाला कौन सा होता है, आपको पता है कि जिस कार्बन पर ये मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, इसके एडजेसेंट कार्बन एटम पर हेलोजन, और दूसरा पेरा हेलो वाला जो इसके जस्ट सामने वाला जो कार्बन है, ये वाला। ठीक है, अगर यहाँ पर अटैच्ड प्रोडक्ट मिलते तो हम उनको मेटा प्रोडक्ट बोलते, लेकिन इसमें ऑर्थो और पेरा हेलो प्रोडक्ट्स ही हमको मिलते हैं। फिर रिएक्शन आती है सैंडमेयर रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर एनिलीन को पहले ट्रीट किया जाता है NaNO2 और HX के साथ में कम टेम्परेचर पर 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस, यानी 273 केल्विन से 278 केल्विन पर। तो उसमें हमको बेंजीन डाइएज़ोनियम हैलाइड मिलता है। अगर यहाँ HCl ले लेते हैं तो यहाँ पर N2Cl हमको मिलता, तो हम बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड उसको बोलते हैं। तो ये जो BDC हमको मिला है उसको फर्दर ट्रीट करते हैं क्यूप्रस हैलाइड के साथ में, तो इसमें जो नाइट्रोजन है वो रिमूव हो जाती है और करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट हमको मिल जाता है। डिपेंड करता है, अब Cu2 Cl2 अगर लेंगे तो हमको एरिल क्लोराइड मिलेगा, जबकि Cu2Br2 लेंगे तो एरिल ब्रोमाइड हमको मिलेगा। लेकिन आयोडाइड और फ्लोराइड बनाने के लिए हम ये मेथड यूज नहीं कर सकते। इसके अंदर हमको जो BDC होता है उसको पोटेशियम आयोडाइड के साथ में ट्रीट करोगे तो आयोडोबेंजीन हमको मिलता है, लेकिन इस रिएक्शन को हम सैंडमेयर रिएक्शन नहीं बोलेंगे। सैंडमेयर रिएक्शन कौन सी होगी, ये वाली जो रिएक्शन है इसको हम सैंडमेयर रिएक्शन बोलेंगे। अगर हमको फ्लोरोबेंजीन चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो BDC है उसको फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ में ट्रीट करके हीट करना पड़ेगा, तो फ्लोरोबेंजीन हमको प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलेगा। इससे आगे वाला जो पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक यू।